दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना बिहार के अंतर्गत एक जिला पड़ता है सागर, जिसमें एक इलाका पड़ता है। जिस इलाके में राम सेवक नाम का शख्स अपने 2 बच्चे और बीवी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल राम सेवक का जो बच्चे होते हैं उसमें से बड़े बेटे का नाम मोनू होता है और छोटे बेटे का नाम देवा होता है। जो मोनू होता है वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम करता है और उसका छोटा बेटा देवा घर पर रहा करता था। देखते ही देखते ये दोनों शादी के लायक हो जाते हैं, तो इसके पिता को अपने बच्चों की शादी करने के लिए अपने जानने पहचानने वालों, अपने नाते रिश्तेदारों से कहना पड़ता है कि अब मेरे बेटे बड़े हो चुके, तो कोई मेरे बेटे का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवा दो। तभी इनका एक रिश्तेदार पास ही के गांव में एक अच्छी सी लड़की देखकर इन दोनों की शादी फिक्स करा देता है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो ये जो मोनू होता है ये उस घर में जाता है और एक अच्छी सी दुल्हन, जिस लड़की का नाम होता है गुड़िया, गुड़िया देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि इसके माता पिता इसे बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं। और इधर जो मोनू होता है वो जब इस गुड़िया को देखने जाते हैं तो ये लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसे फेल नहीं कर पाते। और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी करके इसे गुड़िया को ये मोनू अपने घर पर लेकर आ जाता है। जैसे ही मोनू गुड़िया को अपने घर पर लेकर आता है, करीब 1 हफ्ते का समय व्यतीत होता है तो मोनू की कंपनी से उसके सेठ का फ़ोन आता है कि आपको अर्जेंटली हमारे यहाँ कंपनी में आना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लाइंट आया है, उससे डील करनी है। हालांकि मोनू उससे बात करता है कि अगर सर कैसे भी करके अगर मैनेज हो जाए तो आप करा दीजिए, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई है तो मैं अभी थोड़ा घर पर बिजी हूँ। लेकिन उसका मालिक ये बात बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि नहीं, तुमको आना पड़ेगा। इधर जो वो लड़की होती है गुड़िया, उसकी जो चौथी होती है वो चलने के लिए होती है, तो वो अपने घर चली जाती है और इधर मोनू के पास उसके सेठ का फ़ोन आ जाता है। मोनू की बेबसी हो जाती है उस कंपनी में जाना, क्योंकि अगर वो नहीं जाता है तो उसकी जॉब चली जाएगी। इधर मोनू उस गुड़िया को बिना कुछ बताए तुरंत ही अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है और अपने छोटे भाई देवा से कहता है कि देवा, तुम अपनी भाभी को ये सारी बात बता आना जाके। इधर जैसे ही मोनू अपनी कंपनी के लिए निकलता है तो अगली सुबह देवा अपनी ससुराल यानी अपनी भाई की ससुराल अपनी भाभी से ये सारी खबर पहुंचाने के लिए ससुराल में जाता है। देवा जैसे ही अपनी ससुराल यानी अपने भाई की ससुराल में पहुंचता है तो उसकी सास उसके बाहर ही मिल जाती है। तो वो देखती हैं कि हमारे दामाद आए हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से उससे हालचाल पूछती हैं और उसे बैठाती हैं, नाश्ता पानी आता है। ऐसा जैसे ही गुड़िया को पता चलता है कि देवा आया है तो वो तुरंत बाहर निकल कर आती है और पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे। तब देवा बताता है कि मेरा जो भाई मोनू है वो कंपनी में चला गया है, क्योंकि उसके सेठ का फ़ोन आ गया था, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि तुम ये सारी बात भाभी को पास से जाकर बता देना। तो जो गुड़िया होती है वो थोड़ा गुस्सा होती है और थोड़ा जलन महसूस करती है, क्योंकि उसने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे बता देता तो मैं क्या उसे रोक लेती, उसे जाना ही था। हालांकि वो गुस्से में आकर अपने पति को फ़ोन लगा देती है और उससे थोड़ा गुस्से में बात करती है। तब तक क्या होता है कि इधर उसकी बहन जो होती है रन्नू, वो निकल कर बाहर आती है और जिसे इस मोनू ने शादी में देखा होता है, देवा ने इसे शादी में देखा होता है, तो वो इस पर पहले से ही फिदा था। जैसे ही वो इसको देखता है तो वो अपने मन में सोच लेता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे शादी में बहुत ही अच्छी और क्यूट लग रही थी। इधर देवा जैसे ही इसके बारे में सोचता है तब तक इधर देवा को बैठाल कर खाना वाना वही पसती है रन्नो, यानी कि उसके भाई की साली, यानी उसके बहन की छोटी बहन। इधर तब तक शाम का समय हो जाता है। अब देवा चाहत करता है कि अगर ये लड़की मुझे मिल जाती तो कितना मज़ा आता। देवा अपनी ससुराल में उस चारपाई पर बैठा ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पड़ोस की एक भाभी आती हैं। तो देवा उनको देखता है तो वो तो काफ़ी स्मार्ट थी कि देवा सोचता है अपने मन में कि उसने आज से पहले इतनी सुंदर महिला को कभी देखा है। इधर जैसे ही वो उसको देखता है तो थोड़ा वो भी मुस्कुरा देती हैं और वो भी इस देवा से हालचाल लेने लगती हैं और देवा भी उनसे हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। इन दोनों में हंसी मजाक होती है तो वो पास में बैठकर
इससे बातचीत करना शुरू कर देती हैं। तो देवा इससे कहता है कि भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। वो कहती है, हाँ बताओ, आप कह सकते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन वो कहता है देवा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप मेरी कसम खाओ कि आप जो बात मैं आपसे कहूँगा ये आप किसी को नहीं बताएंगे। वो इस देवा की कसम खा जाती है। तो देवा कहता है कि भाभी, आप देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, मैंने आज इससे पहले इतनी खूबसूरत कभी महिला ही नहीं देखी। जैसे ही देवा उस महिला की बढ़ाई करता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पति ने तो मेरी कभी इतनी बड़ाई नहीं की जितना ये लड़का कर रहा है। दरअसल जो वो भाभी होती है पड़ोस की, उसका नाम वर्षा होता है। वर्षा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट होती है। हालांकि उसे जो कोई भी देखता था उसे पाने की चाह करता था, इतनी वो स्मार्ट थी। जैसे ही देवा उस वर्षा से इस तरह की बातें करता है तो अब वर्षा भी इसके ऊपर थोड़ा दिल दे बैठती है। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। और तब ये जो वर्षा होती है कहती है कि क्या देवा, मैं अपने मन में जो सोच रही हूँ क्या तुम भी सोच रहे हो? देवा कहता है कि नहीं, आप बताइए आप क्या सोच रही हैं। तो वो कहती है कि अगर मैं बताऊं तो तुम ये बात किसी से कहोगे तो नहीं। देवा कहता है नहीं, मैं आपकी बात कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे पहले ही कसम खिलवा चुका हूँ कि जब मैं कोई बात कहूँगा तो आप नहीं। तो वो कहती है कि क्या ना तुम आज रात मेरे साथ, मैं तुमसे अकेले में बातचीत करना चाहती हूँ। देवा से वर्षा जैसे ही इतनी बात कहती है तो अब वो तो अंदर से इतना खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाह रहा होता है कि किसी भी तरीके से ये जो वर्षा है ये उसे मिल जाए। हालांकि देवा पहले तो अपनी भाभी की बहन की तलाश में आया था, क्योंकि उससे पहले वो अच्छी लग रही थी, लेकिन जब उससे अच्छी उसे ये पड़ोस वाली भाभी लगी तो वो अब उससे ही दिल लगा बैठा। जैसे ही इन दोनों में इतनी बातचीत होती है, इधर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करके ये बात भी क्लियर कर लेते हैं। वो वर्षा कहती है कि आज तुम यहीं घर के बाहर लेटना और कुंडी खुली रखना, मैं रात में तुमसे मिलने आऊँगी। जैसे ही रात का समय होता है, इधर उसकी भाभी देवा के लिए खाना आना लेके आती हैं, उसकी साली भी आती है खाना लेकर। वो खाना पीना खाता है और तब तक शाम का समय हो जाता है। देवा वहीं लेट जाता है और उस वर्षा का इंतज़ार करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस रात सोया नहीं होता है। और करीब रात्रि के 1 से 2 बजे के टाइम वर्षा अपने घर से बाहर निकलती है और उसकी खाट पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, इधर सर्दियों का टाइम होता है, तो जो देवा होता है वो वर्षा को अपनी रजाई में अंदर कर लेता है। ये दोनों एक चारपाई पर लेट जाते हैं और रस भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये देवा उसके अंग प्रत्यंगों को छूना शुरू कर देता है और वो भी अब रुकने वाली कहाँ थी, वो भी इस देवा को जगह बेजगह करना, टच करना शुरू कर देती है। धीरे ही धीरे इन दोनों में उत्तेजना बढ़ जाती है, तो ये दोनों एक एक करके अपने अपने अंग से सारे कपड़े अलग कर देते हैं और उसी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इधर जब ये दोनों उस रात करीब एक दूसरे के साथ करीब 4 से 5 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और करीब तक सुबह के 4 बजे का टाइम हो जाता है। वर्षा उठकर अपने घर में चली जाती है और ये जो देवा होता है ये अपनी चारपाई पर लेटा रहता है। जैसे ही सुबह होता है, ये दोनों की नैन मटक्का फिर से शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ये दोनों अकेले में मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर किसी ने निगाह नहीं रखी होती है। धीरे धीरे अगली रात्रि का समय आता है, शाम का समय हो रहा होता है। अब देवा तो यहाँ करीब रुकने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे तो उसके घर में कोई काम ही नहीं था, वो तो फ्री था। वो फिर से वहीं अपने भाई की ससुराल यानी अपने भाभी के घर पर रुक जाता है। फिर से शाम होती है, फिर से खाना पीना खाता है और वो फिर से उसी चारपाई पर लेट जाता है और फिर से जैसे ही रात्रि से 12 से 1 बजे का टाइम होता है, वर्षा फिर से उस देवा के पास आ जाती है और फिर से इन दोनों का वही सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर इस बार ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये दोनों अब एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाना शुरू कर देते हैं। देवा कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, हालांकि तुम शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, अगर आपका मन हो तो। इस पर वर्षा भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, लेकिन ये समाज, ये लोग क्या कहें।
तो इस पर देवा कहता है कि इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़िए, ये लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ से जब शादी करके एक दूसरे के हो जाएंगे तो इन लोगों से हमें क्या मतलब। इधर इन दोनों में बातचीत का सिलसिला चल ही रहा होता है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरी बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि अब अगर हम लोगों को भागना ही है एक दूसरे के साथ, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से और भी ज़्यादा खुश हो जाएं। और फिर से ये उस रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, जिसके बाद इन दोनों में बातचीत हो जाती है कि कल की रात हम लोगों को यहाँ से निकलना है और यहाँ से इतनी दूर निकल जाएंगे कि कभी लौट कर यहाँ वापस नहीं आएंगे। इधर फिर से अगली सुबह होती है और इन दोनों का वही सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि जब ये जो देवा होता है, जब ये अपने घर वापस जाने का नाम नहीं ले रहा होता है, तो इस पर इसकी भाभी को थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन वो इससे पूछती तो कुछ नहीं। जैसे ही फिर से शाम का समय होता है, देवा फिर से खाना पीना खाता है और वहीं उसी चारपाई पर लेट जाता है और करीब रात्रि के 1 से 2 बजे का टाइम होता है और वर्षा फिर से इसके पास पहुंच जाती है और इन दोनों का वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इस रात ये देवा और ये वर्षा सुबह के करीब 3 बजे के टाइम उसी गांव यानी देवा अपनी भाभी के घर से ही और इधर उसकी जो पड़ोस की भाभी होती है वर्षा, उसी रात्रि में एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो पता लगता है कि देवा भी अपनी खाट पर नहीं है और जो पड़ोस की वो वर्षा होती है वो भी अपने घर पर नहीं है। हालांकि ये दोनों अब यहाँ से इतनी दूर जा चुके होते कि कभी लौटकर वापस आने का नाम नहीं लेते और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना उन्होंने तय किया। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।